तो गाइस आइए दिखाते हैं थर्ड सर्विस आपके बाइक के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि थर्ड सर्विस में ऐसा क्या काम होते हैं जो हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंटली उसको करना चाहिए। क्योंकि थर्ड सर्विस में ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बाइक के लिए ना ज़्यादातर आपके बाइक के लिए जो पिकअप नहीं मिल रहा है, जो बाइक में आपका माइलेज नहीं मिल रहा है, जो बाइक का इंजन नॉइज आ रहा है, या फिर जो बाइक में ऐसा फील होता है ना बाइक बहुत गधा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा, पिकअप जो फील होना चाहिए वो फील नहीं मिल रहा है। तो इस रीज़न वाले जो बाइक है ना उनको थर्ड सर्विस में ये काम जो है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तो उसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे पास एक बाइक आया है, फ़िलहाल मैं एक कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ 2 दिन पहले हो चुका है। तो मेरे पास आया था हिमालयन 450। तो आने के बाद मुझे पता चला कि ये बाइक का ऑलरेडी थर्ड सर्विस हो चुका है और मुझे जो करना था उसका फोर्थ सर्विस। तो फोर्थ सर्विस में मुझे इस तरह की गलतियाँ मिले थे जो थर्ड सर्विस में शायद रह गया होगा, या फिर हो सकता है किया नहीं होगा। तो मुझे कंफर्म पता नहीं चला क्या हुआ था क्यों, लेकिन मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन उससे पता किए थे तो उससे मुझे पता चल गया था कि थर्ड सर्विस जो है जो तरीके वाला होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। तो असल में जो है थर्ड सर्विस में क्या तरीके होते हैं और किस तरह के उसको दिक्कत मिला था उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली उसको फील किया है। तो इंजन में सबसे बड़ा जो थर्ड सर्विस का काम होता है ना वो होता है हम लोग का टैपिट को सेकअप करना। तो टैपिट को सेकअप करने का ज़रूरत क्या होता है कि इंजन से ना एक अलग ही नॉइज़ आ रहा था इस गाड़ी से। जो नॉइज़ ना हाइड्रोलिक टेंशनर जो होता है ना वो थोड़ा सा लूज़ फील जैसा लग रहा था मुझे, और मुझे लग रहा था कि उसका टैपिट में ना थोड़ा गैपिंग ज़्यादा है, इसीलिए उसका साउंड भी अलग आ रहा था। आप साउंड सुन सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो सुना आपने साउंड, तो इस तरह के साउंड अगर आपके बाइक में भी आते हैं ना तो उसको तुरंत जाकर डीलरशिप दिखाइए, या फिर थर्ड सर्विस होने वाला है तो कोई बात नहीं है, थर्ड सर्विस में वो चेक हो जाएगा। या फिर थर्ड सर्विस हो चुका है और वो जो टैपिट सेटिंग होता है जिसको हम लोग चेक करते हैं वो नहीं किया गया था, तो ये वाला चीज़ आपका अगर हो रहा है तो तुरंत जाके आप उस टाइम भी चेक करवा सकते हैं। देखिए थर्ड सर्विस में बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि साउंड वगैरह जो है उस टाइम में नहीं होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा ही मिलता है कि थर्ड सर्विस चल रहा है लेकिन कोई भी इंजन में से अबनॉर्मल नॉइज़ नहीं है और कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहिए कि अगर दिक्कत नहीं है तो मैं क्या थर्ड सर्विस में वो टैपिट खोल के चेक करूँगा, ये भी एक बात आता है। देखिए कंपनी क्या बोलता है, कंपनी बोलता है दिक्कत हो या ना हो लेकिन उसको खोल के एक बार चेक करना सही है। क्योंकि एक सर्विस के बाद नेक्स्ट जो है टैपिट खोलने वाला जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर के बाद ही होता है। तो 10,000 किलोमीटर के बाद होगा तो उसके हिसाब से अगर मैं उसको छोड़ दूँ या फिर टैपिट को चेक ना करो कुछ साउंड वगैरह है बोल के, तो वो लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर के चलने के बाद फिर से नॉइज़ आना चालू हो जाएगा। तो उस टाइम में मुझे वो खोलना ही पड़ेगा या फिर चेक करना ही पड़ेगा। तो दिक्कत आने से पहले हम लोग को अगर उसको सॉल्व करके रखेंगे तो दिक्कत बाद में जाके आएगा भी नहीं। तो उसी तरह से ये बाइक में यही गलती हुआ था। शायद सर्विस के टाइम में ये जो नॉइज़ अभी आ रहा है तो वो नॉइज़ शायद उनके बाइक में नहीं था, तो उन लोगों ने या फिर जो टेक्नीशियन था उन्होंने उनका काम नहीं किया और वो जो साउंड है वो रह गया फ़िलहाल के लिए। अभी वो बाइक का अगर साउंड ठीक कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ये इतना ऐसा नहीं है कि इंजन ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जो कंप्लेन है ना इससे ही थोड़ा बड़ा-बड़ा का ज़्यादा कंप्लेन बढ़ता है। क्योंकि थोड़ा-सा टिपिट का नॉइज़ को अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो धीरे-धीरे वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए एक चीज़ आपको वो भी ध्यान देना है, थर्ड सर्विस और 5 नंबर सर्विस में जो भी चेकअप वगैरह होता है उसको करवाना है। भले ही आपका जितना पैसा उसमें खर्चा हो कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, सर्विस किट लगेगा, उसका आपका गैस्केट लगेगा, कुछ अलग से चार्ज लगता है, वो भी आप लोग दे के उसको करवा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बाइक जो है सही रहने वाला है। अब बात आता है ये वाला कि इतना नया बाइक में टैपिट को चेक करवाए क्यों? बहुत लोग ये भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि बाइक तो नया है तो उसका इंजन को खोल कर टैपिट को क्यों चेक करवाना है? तो टैपिट चेक इसलिए किया जाता है कि कंपनी से जब भी उसको गैप मैपिंग करके भेजते हैं तो बहुत गाड़ी में हम लोग को ये चीज़ मिला है, टैपिट जो है बहुत हद तक हार्ड ही रहता है।
तो उसको धीरे धीरे वो जाके लूज होता है। तो लूज होने के बाद उसको फिर से हार्ड करने के लिए टैपिट को सेट किया जाता है। देखिए लूज कंडीशन में अगर रख देंगे तो वो धीरे धीरे साउंड जाके बढ़ेगा और प्रॉब्लम को और बढ़ाता जाएगा। तो उसको टाइट कर देंगे तो दिक्कत हम लोग को आगे मिलने वाले थे वो भी दिक्कत हम लोग को नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो जे सीरीज़ वाले जितने भी बाइक हैं, हंटर, मेटियोर, क्लासिक, रिबॉन, उनमें से ना बहुत सारे बाइकों में अभी ये टैपिट का जो नॉइज आ रहा था ये दिल बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं या फिर नहीं भी आ रहे, ना के बराबर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बाइक का ना थर्ड सर्विस में टैपिट को चेकअप कर रहे हैं, साउंड हो या ना हो टैपिट को चेक कर रहे हैं। क्योंकि वो जो है रेगुलरली क्यों हो रहा है, क्योंकि हर थर्ड सर्विस में सर्विस किट आने जा रहा है। तो सर्विस किट अगर कस्टमर लेता है तो उसमें जितने भी सामान है उसको यूज़ करना ही पड़ता है, आपका मन हो या ना हो। तो उसमें आपका टैपिट का भी घसकट रहता है, तो उसको अगर बदलेंगे तो टैपिट का ढक्कन निकालेंगे ही। टैपिट का ढक्कन अगर निकालेंगे तो वो आपको चेक कर देने में क्या जाता है, 2 मिनट लगता है। आपका फिलर गैस लगा के चेक कर लिए और आपका ढक्कन भी लग गया, गस्केट भी चेंज हो गया और जो कंप्लेंट आने वाला था वो भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे जे सीरीज़ का कंप्लेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको अगर अभी भी मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला दिक्कत जो टैपिट का नॉइज़ जे सीरीज़ में वो क्या मिल रहा है या नहीं। और 450 का बात करें, 450 10,000 किलोमीटर के बाद होता है, नया बाइक है, अभी तक बहुत लोगों का थर्ड सर्विस हुआ ही नहीं है, बहुत लोगों ने थर्ड सर्विस करवा भी लिया। तो थर्ड सर्विस करवाने के बाद बहुत लोगों ने टैपिट सेटिंग किया नहीं था और बहुत लोग अभी भी करवा रहे हैं। तो टैपिट सेटिंग अगर सही तरीके से भी नहीं होगा तब भी ये साउंड ख़त्म होने वाला नहीं है। तो पहले भी हम लोगों ने बताया था टैपिट सेटिंग के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सामान नहीं, सिर्फ एक अच्छा वाला फिलर गेज होना सही है। बाकी जितने भी टैपिट के गाइडलाइंस होते हैं चेक करने वाले, वो आइडिया तो डीलरशिप वालों के पास कूट कूट के भरा हुआ है, टेंशन नहीं। लेकिन अच्छा वाला फिलर गेज रहेगा तो आपका जो टैपिट सेटिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से भी होगा और आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाला है। और मेरे पास तो हर एक जितने भी साइज़ है सिम के, तो हर एक साइज़ का मैंने अलग अलग करके पूरा सिम रेडी रखा हुआ है। कोई भी बाइक में ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसका सिम लगा दूंगा। बाकी एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया टैपिट के जो रिलेटिव था। और इस वाले बाइक में मैंने दिक्कत जो है बिल्कुल सॉल्व करवा दिया है, उस पर कुछ भी दिक्कत फ़िलहाल है नहीं। और आपका भी बाइक इसी तरह से सॉल्व करते रहें और साउंड से बचते रहें और अपने बाइक को सही सलामत चलाते रहें। तो हिमालयन 450 का ये नया वाला अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जाके मैं और भी इंजन का अपडेट देने वाला हूँ टैपिट के रिलेटिव। जे सीरीज़ का कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे बताने से मैं आपका उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।